हरिशंकर सर, जिस तरीके का ये पूरा सीन चल रहा है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, 4 घंटे के अंतराल पे मुलाकात हो जाती है। कहा यह जा रहा है कि मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की कुर्सी खतरे में है। केंद्रीय कैबिनेट से निकाल करके उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को केंद्र में जगह मिलेगी। यहाँ मुख्यमंत्री के नए चेहरे आएंगे। दूसरी तरफ 5 अगस्त का एक कनेक्शन चल रहा है। उधर क्रॉस वोटिंग का जिक्र, हालांकि मीनू मैम ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है कि क्रॉस वोटिंग का जो है उपराष्ट्रपति से कनेक्ट, उसमें माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति से कनेक्शन तो नहीं है। लेकिन वो डर क्या जगदीप धनखड़ साहब से जिस तरीके से उनकी विदाई हुई उसके बाद सांसदों में है, तो ये स्थितियां बहुत सारी हैं। क्या माना जाए, क्या दिख रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? हाँ, मैं सोच रहा था कि सारी शक्तियां जो हैं वो मैं नाप लूं, तो सबसे पहले तो स्त्री शक्ति को प्रणाम कर लेता हूं। मीनू जैन जी बहुत दिनों बाद मुझे किसी मंच पर मिली हैं, और अपने राय साहब हैं, राय साहब को प्रणाम कर लेता हूं। पता नहीं कब इलाहाबाद में इनकी जरूरत पड़ जाए। मैं देखिए, ये जो मिलने गए हैं, मेरे पास इसमें सारे प्रमाण मौजूद हैं, दस्तावेज मौजूद हैं कि वो राष्ट्रपति को क्या देकर आए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, और आप जानते हैं कि मैं कभी भी अगंभीर नहीं होता, और सारे सबूत इसमें, सारे दस्तावेज इसमें मौजूद हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की तरह भी नहीं कह रहा हूं। देखिए, बात यह है कि किसी के पास कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है, मुझे भी कुछ नहीं पता है, और सारे अनुमान हैं, अगर मगर में है, सारी बातें हाइपोथेटिकल हैं। और राय साहब, एक अगर में पूरा संसार एक बोतल में बंद हो सकता है, एक फ्रेंच कहावत है। सामान्य परिस्थितियों में तो ये मिलने जाएंगे नहीं, ये आप बता चुके हैं, और आपकी बात मैं सोले सोले आने सच मानता हूं। आपकी बात पर अविश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं है। असामान्य परिस्थितियों में ही जाएंगे, ये बात तय है। लेकिन वो असामान्य परिस्थितियां क्या हैं, वहां तक पहुंच पाना और एग्जैक्ट सोच पाना थोड़ा सा कठिन काम है। देखिए, जितनी संभावनाएं अभी तक मेरे सामने व्यक्त की गई हैं, मुझे बिल्कुल इसलिए वो बात नहीं लगती। अगर किसी सामान्य तरह से जाना होता तो आपने वो फोटोग्राफ याद है राय साहब आपको, जिसमें मोदी साहब बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति जो है आदरणीय वो खड़ी हुई है वहां पर। मोदी जी और अडवाणी जी बैठे हुए हैं। हाँ, जब ये भारत रत्न देने गए थे, भारत रत्न देने गए थे। हाँ जी। तो आप मतलब वो फोटो याद कर लीजिए, सारी कहानी आपके सामने आ जाती है। उन्हें जाने की आमतौर पर जरूरत नहीं है, लेकिन वो गए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात है। और वो बड़ी बात क्या है, ये समझना, उसका आकलन करना उतना ही माथापच्ची वाला काम है। क्योंकि गडकरी की जहां तक बात है, गडकरी या गडकरी, तो उनके लिए भी वो जाएंगे नहीं। और वो देखिए नागपुर के प्रिय हैं, और नागपुर के प्रिय हैं तो उनका फिलहाल मोदी जी कुछ कर पाते तो कर दिया होता, उनका इलाज भान दिया होता। उनका इलाज उनके पास है नहीं, और न नागपुर का कोई इलाज उनके पास में है। और ये भी सच है कि वो नागपुर के बगैर शून्य हो जाएंगे, वो जानते हैं। ये बिल्कुल सच है। जो बातें कही जाती हैं या कहलवाई जाती हैं कि मोदी जी का कद जो है वो अब नागपुर को डोमिनेट करता है, कद भले ही कितना बढ़ जाए, लेकिन जो चीजें जमीन में रहने वाली होती हैं वो जमीन में ही रहती हैं। वो खड़ाऊ कभी सिर पर नहीं धारण की जाती। बस इतना एक सेंटेंस में बहुत है। मेरा आकलन है, मैं गलत हो सकता हूं, और मैं मतलब इसमें कोई शक नहीं है। वो उंगली उठा रही है मीनू जी, मैं मान लेता हूं मैं गलत हो सकता हूं। अच्छा, मुक्का दिखा रही हैं आप,
अच्छा, मैं समझा उंगली उठा रही है, फिर मैंने देखा कि मुक्का है। तो ये फोटोग्राफ है, ये बता रहा है कि अगर उन्हें किसी काम के लिए राष्ट्रपति के पास जाकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये संभावना हो सकती है कि पिछले दिनों कुछ मतलब सांसदों से खाली पेपर पर दस्तखत कराए गए थे। आपको याद होगा, राय साहब, याद है आपको? उसमें कुछ भरवाया नहीं गया था, वो दस्तखत करवाए गए थे, उसमें कुछ लिखकर और राष्ट्रपति के पास एडवांस में जमा कराया हो, और वो इसमें मौजूद है। बिल्कुल। देखिए, उसमें लिखा हुआ हो कि अगले प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे, कैबिनेट का फैसला है, गए हो दे आए हो कि भाई इसका इस्तेमाल करना है, कब करना है हम बता देंगे। ये भी हो सकता है कि मोदी जी, आप सही कह रहे हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, मजबूरी हो, क्योंकि उनके ऊपर फिर कोई अभियोग, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता कानूनन। राय साहब, गलत तो नहीं कह रहा मैं? अल्पबुद्धि व्यक्ति हूँ, कानून का ज्ञाता भी नहीं हूँ। राय साहब बैठे हुए हैं, पूरा दो राय हैं। इम्यूनिटी प्राप्त है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इम्यूनिटी इन लोगों को प्राप्त है। और राहुल गांधी कह चुके हैं कि रिटायर भी हो जाओगे तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो वो एक ही स्थिति बचती है छोड़ने की, सेफेस्ट, कि वो अब राष्ट्रपति बन जाए और जो उन्होंने किया कराया है उस सब से उनको प्रोटेक्शन मिल जाए, ये एक बनती है। इसके अलावा वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं जाएंगे वहां पर, वो संसद के और किसी के लिए नहीं जाएंगे, वो योगी के लिए भी नहीं जाएंगे, और योगी का वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। दूसरी एक स्थिति मुझे और दिखाई देती है, वो ये दिखाई देती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है। मैं इस बात की संभावना को देखता हूं कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा ना करे, और टीडीपी इस बात के लिए तैयार कर ले कि टीडीपी अपना गठबंधन का कैंडिडेट, टीडीपी अपनी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा कर ले और इंडिया गठबंधन समर्थन दे दे। तो ये स्थिति पेचीदा स्थिति हो सकती है, और इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार किया ही नहीं जा सकता। तो एक स्थिति ये हो सकती है, और तीसरी स्थिति ये है कि लोकतंत्र से उनको रात में वो बहुत खतरा महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई, मतलब लोकतंत्र जो है वो एक किसी भस्मासुर का नाम है, और वो हाथ उठा के अपना हाथ उनके सिर पर रखने के लिए चला आ रहा है। तो वो घबराए हुए हैं। मतलब अब ऐसी स्थिति में उनके पास एक विकल्प है जिसका इंतजाम उन्होंने 12 साल पहले जब वो सत्ता में आए थे करना शुरू कर दिया। ये मैं देखिए, हमारे सेना के जो प्रमुख हुआ करते थे वो सारे प्रमुख अलग अलग सेनाओं के अलग अलग हुआ करते थे, और उनके ऊपर अब एक बिठा दिया गया, यानी कि सेनाएं कभी भी एकमत नहीं हो सकती थी, अब सेनाएं एकमत हो सकती हैं। तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी जनरल बन जाए प्रधानमंत्री से। देखिए, नहीं, वो राय साहब मना कर रहे हैं कि नहीं बनेंगे, मैं मान लेता हूं सर, मैं इस संभावनाओं को राय साहब के लिए छोड़ता हूं, मानेंगे नहीं मानेंगे। राय साहब ने मना कर दिया, बोले नहीं वो जनरल नहीं बनेंगे। हाँ, कोई मार्शल लॉ या तानाशाही ये देश में नहीं आएगी, ये राय साहब मना कर रहे हैं, है ना। और इसका मतलब ये भी है कि मोदी जी में लोकतंत्र की भावना है और लोकतंत्र में अटूट विश्वास है उनका। तो अब राय साहब को ही बुला लीजिए सर इस बात के लिए।